ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 205। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूनं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय गिणीन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य कल पंडित टंडन जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 553 पर आ गए 553। अभी 446 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। ज्ञान मार्गणा में अभी हमारा विषय चल रहा है मनःपरे ज्ञान संबंधी। मनःपरे ज्ञान के हमने दो भेद देखे थे। कौन से दो भेद? हाँ, रुजुमति मनःपरे ज्ञान और विपुलमति मनःपरे ज्ञान। देखिए, मनःपरे ज्ञान तो भावलिंगी संतों को ही होता है। गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक वो पाया जाता है? हाँ, 6 से 12वें तक। 13वें में क्यों नहीं होता नैन्सी भाई मनःपरे ज्ञान? 13वें हाँ, केवल ज्ञानी है, वो तो क्षायिक ज्ञानी है। अन्य कोई सूक्ष्म ज्ञानी की कोई वहाँ गुंजाइश है नहीं। तो 6वें से लेकर 12वें तक पाया जाता है। अभी हम 446 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। इंद्रियनो इंद्रिय जोगा जिम्पेक्षितुम उजुमदि होदि निरवेक्षि अभिमूलमदि ओहिं वाहोदि नियमेन। इंद्रियनो इंद्रिय योगा दिमपेक्ष रुजुर्मतिर्भवति निरपेक्ष विपुलमतिः अवधिर्वा भवति नियमेन। रुजुमति मनःपरे ज्ञान है वह अपने व अन्य जीव के स्पर्शनादि इंद्रिय यानी स्पर्शन रसना आदि इंद्रिय और 9 इंद्रिय ने मन और मन वचन काय योग इनके सापेक्ष उपजता है। क्या कहना चाहते हैं? रुजुमति मनःपरे ज्ञान के किसकी अपेक्षा है? अपने व अन्य जीव के स्पर्शनादि इंद्रिय और 9 इंद्रिय जो मन है और मनोवचन का योग है उनके सापेक्षता से उपजता है। और विपुलमति मनःपरे ज्ञान है वह अवधि ज्ञान की तरह उनकी अपेक्षा बिना ही नियम से उपजता है। यानी इनके पहले मति ज्ञान होकर उसका यही बात होती है ना, इंद्रिय और मन अपने और पर के। यहाँ क्या लिखा? अपने व अन्य अवाकार होता है और अन्य जीव के स्पर्शनादिक इंद्रिय और मन और मनोवचन का योग इनके सापेक्ष उपजता है। यानी वहाँ उनकी अपेक्षा रहती है। विपुलमति मनःपरे ज्ञान अधिक विशुद्ध वाला है तो उसके बिना किसी अपेक्षा से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, डायरेक्ट उपजता है। अब 447 पड़िवादी गुण पड़मा अपड़िवादी हुहोदि विधियाहु शुद्धो पड़मो बोहो शुद्धतरो विधिय बोहोदु प्रतिपाति पुनः प्रथम अप्रतिपाति हि भवति द्वितीयो हि शुद्धः प्रथमो बोध शुद्धतरो द्वितीय बोधस्तु। पहला और दूसरा ने, पहला तो रुजुमति और दूसरा ने विपुलमति। पहला रुजुमति मनःपर्यय है, वह प्रतिपाती है।
प्रतिपाती का अर्थ क्या है? हाँ, यानी उसमें परिणामों के घट होती है, यानी परिणामों में जो विशुद्धि में कम हो सकते हैं। तथा दूसरा विपुलमति मन पर्य ज्ञान है, वह अप्रतिपाती है, जिसके विशुद्ध परिणामों की घटवारी होती है, उसे प्रतिपाती कहते हैं। जिसके विशुद्ध परिणामों की घटवारी नहीं होती, उसे अप्रतिपाती कहते हैं। इसका मतलब ये समझिए, औषधि श्रेणी पे चढ़ते हैं तो रुजुमति मन पर्य ज्ञान हो सकता है, शपथ श्रेणी वालों को तो विपुलमति ही होगा, अगर होगा तो। क्यों ऐसा क्यों? ये गिरने वाला नहीं है ना, ऐसी सब परीक्षा से गिरने वाला छठे को जो हो सकता है, तो 8वें 9वें गुणस्थान में होने को क्या, वैसा गिरना नहीं समझना। उसका जो है उससे थोड़ा कम हो जाना, जितनी विशुद्ध, यानी उसमें जो वेरिएशन है ना। देखो हमने पहले क्या देखा था, हाँ, निकल जाने की बात नहीं है यहाँ पर, हीनादिक होने की, हाँ, हीनादिक होने की। विशुद्ध परिणाम की घटवारी होती है, विशुद्ध परिणाम से भ्रष्ट होता है, ऐसा किधर है? यही लिखा है ना, विशुद्ध परिणामों की घटवारी होती है। घटवारी होती है, नहीं, वो घट सकता है। हाँ, विशुद्ध परिणाम थोड़े घट सकते हैं, तो उसके अनुसार उसका जो स्ट्रेंथ भी कम होगा, समझो। लेकिन वो टोटली वैनिश होगा ऐसा नहीं लगता। वैनिश तो नहीं होता है, परंतु उसमें परिणामों की घटना, इन्हें परिणामों में घटना हो सकता है, क्योंकि वो कम विशुद्धि वाला है और उसकी भी विशुद्धि और घट सकती है, ये बात बताना चाहते हैं। दूसरा विपुलमति मन पर्य ज्ञान है, वह अप्रतिपाती है, जिसके विशुद्ध परिणामों की घटवारी होती है, उसे प्रतिपाती कहते हैं। ऐसा भी है ना कि विपुलमति तो उसी भाव में मोक्ष जाते ही है, इसलिए उसको प्रतिपाती नहीं था, ये भी हो सकता है। वो तो नियम से मोक्ष जाते हैं। हाँ, रुजुमति भी जा सकते हैं, नहीं जाते ऐसी बात नहीं है, हाँ, परंतु नियम रूप जो है विशुद्ध इसके लिए साथ है, विपुलमति के साथ। जिसके विशुद्ध परिणामों की घटवारी नहीं होती, उसे अप्रतिपाती कहते हैं। रुजुमति मन पर्य तो विशुद्ध है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मों के क्षोभशम से निर्मल हुआ है। कौन से कर्मों के क्षोभशम से? हाँ वीरेश भाई, प्रतिपक्ष में किसको लेना? प्रतिपक्षी कर्मों का क्षोभशम, ऐसा जो कहा है यार, कौन सा ज्ञानावरण? ज्ञानावरण बहुत सारे हैं ना, केवल हाँ बोलो बोलो। मन पर्य ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञान का प्रतिपक्षी कौन होगा? मन पर्य ज्ञानावरण है ना, हाँ। तो इसलिए कहते हैं प्रतिपक्षी कर्मों के, उसमें वीर्यांतराय भी लगता है, परंतु मुख्यतः ये हम मन पर्य ज्ञानावरण लेना। प्रतिपक्षी कर्मों के क्षोभशम से निर्मल हुआ है, तथा विपुलमति मन पर्य विशुद्धतर है, यानी और अधिक विशुद्ध है, क्योंकि अतिशय निर्मल हुआ है, यानी उससे ज्यादा विशुद्ध है विपुलमति। वो निर्मल है, ये अतिशय निर्मल है, हाँ, वो विशुद्ध है, ये विशुद्धतर है। दो विशेषण लगा दिए। 448 परमण सिष्ठियमठ्ठम इहामदिना उजुष्ठियं लह्य पच्चापच्चखेनय उजुमदिना जानदेनियमा परमनसि स्थितमर्थम् इहामत्यारुजुस्थितं लब्ध्वा पश्चात् प्रत्यक्षेन च रुजुमतिना जानीते नियमान्। परजीव के मन में सरलपने चिंतवन रूप स्थित जो पदार्थ, उसे पहले तो इहा नामक मति ज्ञान से प्राप्त होकर ऐसा विचार करता है कि अरे इसके मन में क्या है। कल बात आई थी ना कि पहले मुनि के मन में ऐसा विचार आएगा, इसके मन में क्या है। ये उन्होंने उनके मन में विचार है, इसके मन में क्या है, तो वो क्या हुआ, उनका मति ज्ञान हुआ, मन के द्वारा मति ज्ञान हुआ।
और वो ईहा है क्योंकि अधिक जानने की वहाँ उत्सुकता जिज्ञासा है। पश्चात रुजुमति मनःपरे ज्ञान से उस अर्थ को प्रत्यक्ष पने से रुजुमति मनःपरे ज्ञानी जानता है, ऐसा नियम है। सामने वाले जीव के मन में क्या है, क्योंकि वो सामने वाला सोच रहा था कि मैंने पूर्व काल में क्या सोचा था, क्या किया था, क्या बोला था, या भविष्य काल संबंधी उसके जो कोई अन्य पदार्थ संबंधी जो विचार चलते हैं, तो मुनि को ऐसा भाव हुआ कि इसके मन में क्या है। ये तो उनका मति ज्ञान हुआ। कल जानेंगे तो मनःपर्याय ज्ञान द्वारा बिल्कुल, परंतु पहले इहा मति ज्ञान हुआ ना वहाँ पर कि इसके मन में क्या है, और फिर वो उपयोग मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा उन्होंने वो बात प्रत्यक्ष जानी। इसीलिए कल बात आई थी कि उसके पहले दर्शन नहीं कहा है, क्योंकि पहले ये मति ज्ञान हुआ है, मति ज्ञान के पहले दर्शन हुआ है। अभी मन के द्वारा मति ज्ञान हुआ है, तो कौन सा दर्शन हुआ बोलो बोलो मिली। मन के द्वारा उन्होंने यह मति ज्ञान हुआ ना उनको, उसके पहले कौन सा दर्शन हुआ? हाँ, इतना लंबा काल देखने के लिए चक्षु दर्शन है, बाकी तो अचक्षु दर्शन से ही उन्होंने जाना है ना। हाँ। वीरेश भाई हमेशा उत्तर तो सही देते हैं फिर उसको ही सर्व लाउड भी करते हैं। दोनों तरफ से इन्हें पूछ रहे सही है कि नहीं, कि है गलत कि नहीं, है। ऐसा है नहीं, उत्तर तो सही देते हैं। हाँ दोनों, अभी उसकी लिमिट कम है, वो तो बताएंगे अभी। तीनों जानते हैं। वैसे तो वर्तमान कल को तो भी बात हमने देखी वो वर्तमान का जानते हैं और ये भूत भविष्य का जानते हैं, ऐसी कल देखी थी, परंतु उस दोनों की वहाँ लिमिट बताएंगे, क्षेत्र की, काल की वगैरह लिमिट आएगी उसमें। यानी मत मन परे ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और पहले जो उनको यहाँ मति ज्ञान हुआ वो मन के द्वारा हुआ था, वो परोक्ष ज्ञान था। 449 चिन्त्यमचिन्त्यं वा अद्धं चिन्त्यमणेयभेयगयम् ओहिं वा विपुलमदि लहि ऊर्णविजानये पच्छा चिन्तितमचिन्तितं वा अर्धचिन्तितमनेकभेदगतम् अवधिर्वा विपुलमति लब्ध्वा विजानाति पश्चात्। अतीत काल में चिंतवन किया हुआ व अनागत काल में जिसका चिंतवन होगा, ऐसा बिना चिंतित, यानी चिंतवन किया हुआ बिना चिंतित व वर्तमान काल में कुछ आधा सा चिंतित, यानी अभी चिंतन चल रहा है, आधा हुआ है, उसका पूरा नहीं हुआ है, ऐसा दूसरे के मन में स्थित अनेक भेद सहित अर्थ उसको पहले प्राप्त होकर उसके मन में यह है ऐसा जानता है। मन परिज्ञान क्या जानता है? इसके मन में ये बात है, वर्तमान में चिंतन चल रहा हो, भूतकाल में बहुत पहले किया हो, या भविष्य काल में आगामी काल में करने वाला हो, उसको भी वो जानते हैं। पश्चात अवधि ज्ञान की तरह विपुलमति मन परे ज्ञान उस अर्थ को प्रत्यक्ष जानता है। ऊपर रुजुमति के बारे में सरलपने चिंतवन रूप स्थित जो पदार्थ, यहाँ वर्तमान की बात की है, और अभी जो हमने 449 पढ़ा है उसमें अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों को लिया है। ये विपुलमति है। रुजुमति में वर्तमान, कल भी हमने पढ़ा था ना, उसमें वर्तमान को ही लिया था, भविष्य में नहीं लिया था और भूतकाल में भी नहीं लिया था। वर्तमान की उसकी ने बात की थी पहले भी, कल जो हमने देखे थे ना 551 पृष्ठ पर 441 गाथा में, टीका में देखो नीचे का पैराग्राफ, त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को, ये द्रव्य त्रिकाल संबंधी है परंतु सोचता है वर्तमान में। त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल में कोई जीव चिंतन करता है
उस पुद्गल द्रव्य को रुजुमती मनःपर्य ज्ञान जानता है। वो भविष्य काल संबंधी या भूतकाल संबंधी किसी पदार्थ का संबंधी उसका चिंतन चल रहा है। वो पदार्थ बीत गया है या कुछ घटना हो चुकी है, मगर वो जीव सामने वर्तमान में विचार कर रहा है, उसको रुजुमती, और वो भी सरल मन से। और विपुलमती में उस जीव ने पूर्व में विचार किया था, भविष्य में करेगा या वर्तमान में कर रहा है, तीनों को जानता है। हाँ? सरल वक्र दोनों, क्योंकि जो वक्र को जाने वो तो सरल को जाने ही जाने। यानी यहाँ तीनों काल लिए। ऑफ कोर्स वो काल की मर्यादा होगी, परंतु यहाँ तो ये वर्तमान की बात है और ये 3 काल की बात है। यानी वो उस अर्थ को प्रत्यक्ष, पहले तो वो उस मन में क्या चिंतन चल रहा है, फिर उसको प्रत्यक्ष जानते, उस पदार्थ को। 450 दौवं खेत्तं कालं भावं पडिजीवलक्ष्यं रूपी उजवियुलमदी जानदी अवरवरं मध्यमं चतः द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रतिजीवलक्षितं रूपी ऋजुविपुलमति जानीतः अवरवरं मध्यमं च तथा। द्रव्य प्रति, क्षेत्र प्रति, काल प्रति व भाव प्रति जीव द्वारा लक्षित यानी अर्थात चिंतन किया हुआ जो रूपी पुद्गल द्रव्य, ये बात यहाँ है ना, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को, तो रूपी जो पुद्गल द्रव्य, वह पुद्गल के संबंध से युक्त संसारी जीव द्रव्य, जैसे कोई मनुष्य है, कोई अन्य उसका मित्र है, कोई स्त्री है, पुत्र है, उनके बारे में जो कोई, क्योंकि वो पुद्गल सहित वाला जीव द्रव्य है, उसको जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से रुजुमती व विपुलमती मनःपर्य ज्ञान जानता है। इसका अर्थ ऐसा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रति जो जीव का चिंतन चल रहा है, ऐसा रूपी पुद्गल द्रव्य, यानी पुद्गल द्रव्य में वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब आ गए हैं, उस संबंधी जो जीव चिंतन कर रहा है, उसको रुजुमती और विपुलमती मनःपर्य ज्ञानी जानते हैं। तो ये ज्ञान कैसा है, तो जघन्य भी है, मध्यम भी है, उत्कृष्ट भी, तीनों भेद है। रुजुमती भी में 3 भेद है और विपुलमती में भी है। अब 451 नंबर। अवरम द्रव्यमुरालिय शरीर निज्जिन्न समयबद्धं तु चक्षुन्द्रिय निज्जीर्णम् उक्कसम् उजुमदि सहवे। अवरम द्रव्यमौरालिक शरीर निर्जीर्ण समय प्रबद्धं तु चक्षुरिन्द्रिय निर्जीर्णम् उत्कृष्टं रुजुमतेर्भवेत्। रुजुमती मनःपर्य ज्ञान जघन्यपने से, यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म कितने को जानता है, औदारिक शरीर के निर्जरा रूप समय प्रबद्ध को जानता है। कैसा समय प्रबद्ध? निर्जरा रूप। हाँ, जैसे औदारिक शरीर में हर समय प्रबद्ध एक ग्रहण किया जाता है, वहाँ आहार वर्गणा का ग्रहण होता है, फिर वो औदारिक शरीर रूप से परिणमित हुई है, और फिर उसी में से जैसे कर्म का ग्रहण होता है और पुराने कर्म खिरते रहते हैं, ऐसे यहाँ ही हर समय नए नए समय प्रबद्ध ग्रहण होता है, और पुराना जो स्टॉक में उसमें से कुछ एक एक समय प्रबद्ध खिरता है। तो ये जो शरीर के परमाणु एक समय प्रबद्ध प्रमाण निर्जरा हो रहे हैं, उसको ये जानते हैं, नहीं उतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानते हैं। औदारिक शरीर की निर्जरा चल रही है यहाँ पर, कर्माण वर्गणा की कैसे होगी? कर्म शरीर की बात नहीं, औदारिक शरीर के भी निर्जरा होती है, उसकी चल औदारिक शरीर के परमाणु लेना है, उसके समय प्रबल। औदारिक शरीर में प्रति समय निर्जरा होती है।
हाँ, प्रति समय ग्रहण भी होता है और प्रति समय निर्जरा भी होती है, और स्टॉक में 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध पड़ा रहेगा। हाँ सो एक समय में औदारिक शरीर के जितने परमाणु निर्जरित होते हैं उतने परमाणुओं के स्कंध को जगन्य रुजुमती मनःपर्य ज्ञान जानता है। उसके जैसे हमने अवधिक ज्ञान में देखा था, उसका प्रमाण कितना है, कौन से सूक्ष्म स्कंद तक को जानता है, वैसे रुजुमती कहाँ तक जान सकते हैं। इससे बड़े बड़े स्कंदों को जानेंगे, उसमें क्या नवाई, इतने छोटे तक को जानते हैं। तथा उत्कृष्टपने से नेत्र इंद्रिय की निर्जरा मात्र द्रव्य को जानता है। उत्कृष्टपने से का अर्थ होता है और सूक्ष्म स्कंद। एक तो पूरे औदारिक शरीर की निर्जरा एक समय में होने वाली, और दूसरा कौन सा लिया, नेत्र इंद्रिय की निर्जरा मात्र द्रव्य। नेत्र इंद्रिय कितना छोटा है, पूरे शरीर की निर्जरा कितनी होगी, वहां उतने नेत्र इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय जो उसमें निर्जरा कितनी होगी, तो उतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानता है। वह कितना है उसको बता रहे। औदारिक शरीर की अवगाहना, अवगाहना का अर्थ क्या है, साइज उसका। औदारिक शरीर की अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण है। उसमें देखो, जब हम एक इंद्रियों की देखते हैं तो घनांगुल का असंख्यात भाग आदि अवगाहने देखी थी, परंतु अब यहाँ संख्यात घनांगुल वाला लिया है। औदारिक शरीर के अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण है। उसमें विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु निर्जरा रूप हुए तो नेत्र इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति, देखो निवृत्ति का अर्थ होता है रचना। नेत्र इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य तो उसका उपकरण है, और जहाँ एक्चुअल नेत्र इंद्रिय है उसको अभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी द्रव्येंद्रिय में भी निवृत्ति और उपकरण ऐसे दो भेद होते हैं। जैसे भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग को भावेंद्रियम कहते हैं, वैसे द्रव्येंद्रिय में निवृत्ति और उपकरण। उपकरण तो ये बाह्य जो ऊपर लीड है तो आईबॉल है, वहां से देखने का कुछ कार्य नहीं हो रहा है, देखने का कार्य अंदर जहाँ वो द्रव्येंद्रिय स्थित है वहां से होता है। तो कहते हैं अभी इनकी भाषा में तो हो तो की कहेंगे हो उसके। तो रेटा, हाँ किसमें, अंगुल के असंख्यात। हाँ अभी आगे आएंगे ना असंख्यात प्रभाव। पहले तो औदारिक शरीर का कितना है तो संख्यात घनांगुल लिया, और नेत्र इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, यानी वो कितनी छोटी है, उसमें कितने परमाणु निर्जरा रूप हुए ऐसा त्रैराशिक करना। यानी पूरे संख्यात घनांगुल में से इतना होता है तो वो तो नेत्र इंद्रिय इतना छोटा है, अंगुल का असंख्यात भाग, उसमें कितने परमाणु निर्जरित हो गए, हाँ बहुत, हाँ ऐसा त्रैराशिक करके जितने परमाणु आए उतने परमाणुओं के स्कंद को उत्कृष्ट रुजुमती मनःपर्य ज्ञान जानता है। मनःपर्य ज्ञान के दो भेद, रुजुमती और विपुलमती। रुजुमती में भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद है। अभी उसमें द्रव्य की अपेक्षा भेद यहाँ बता रहे, क्षेत्र की अभी बात नहीं उठाई है। तो कौन से स्कंद तक को जानता है, तो जघन्य रुजुमती कौन से स्कंद को जानता है, हाँ औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध वाला जो स्कंद होगा उतने परमाणु उतने स्कंद तक को जानता है। उत्कृष्ट रुजुमती कौन से स्कंद को जानता है, तो वहां तो पूरे औदारिक शरीर का समय प्रबंध लिया है, निर्जरा रूप। यहाँ नेत्र इंद्रिय जो द्रव्येंद्रिय है, हाँ उसका असंख्यात भाग नहीं, हाँ, वो नेत्र इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति अंगुल के असंख्यात भाग है,
वहां जितना निर्जरा हो रही है, पूरे शरीर में से इतने परमाणु खिरते हैं, तो उतने से में से कितने खिरेंगे, इस तरह से। ऐसा त्रैराशिक करके जो परमाणु आए वो हुआ उत्कृष्ट का भेद। ये द्रव्य की अपेक्षा जघन्य का और उत्कृष्ट का प्रमाण बताया। अब 452 देखेंगे, आगे इसी का विषय चलेगा। मणदौवगणाणम् अनंतिम भागेन उजगौकसं खंडितमेत्तं होदिभू विपुलमदिशावरं दौवम् मनोद्रव्यवर्गणान अंतिम भागेन रुजुगोत्कृष्टं खंडितमात्रं भवति विपुलमतेरवरं द्रव्यम्। पुनश्च 23 जाति की पुद्गल वर्गणाओं में, ये बहुत बार आई ना, अभी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, 23 जाति की कौन सी वर्गणा है, आएगा विषय आगे। 23 जाति की पुद्गल वर्गणाओं में मनोवर्गणा के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने भेद है, किसके, वर्गणाओं के हो, क्योंकि मनोवर्गणा भी जघन्य में जघन्य इतने परमाणुओं के समूह को हम मनोवर्गणा कहेंगे। उसमें एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा, ऐसे कितने और अनंत बढ़े जाएंगे, तो उसके ही अनंत भेद है। तो कहते हैं मनोवर्गणा के जितने भेद है उनको अनंत का भाग दीजिए। जिस संख्या को अनंत का भाग दे सकते हैं वो कितनी बड़ी अनंत होनी चाहिए। वहां जो एक भाग में प्रमाण हो वह मनःपरे ज्ञान के कथन में ध्रुवहार का प्रमाण जानना। पहले हमने देशावधि में ध्रुवहार का प्रमाण कितना देखा था, याद है? हाँ, और अभवेरा से अनंत गुणा, ऐसा वाला जो है उसको हमने ध्रुवहार कहा था। यहाँ मनोवर्गणा के जितने भेद है उसको अनंत का भाग देना, यानी मनोवर्गणा के भेदों का अनंतवा भाग, ये यहाँ ध्रुवहार। हाँ, अनंत भेद है उसका अनंतवा भाग भी अनंत में होगा, वो यहाँ ध्रुवहार है। वो ध्रुवहार का अर्थ ही उसका कांस्टेंट है, हर एक भेद के लिए उसका भेद हम भाग देते चले जाएंगे, आगे आगे वाला और सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थों तक को जानेंगे। सो रुजुमती के उत्कृष्ट विषयभूत द्रव्य में जो प्रमाण कहा था उसको इस ध्रुवहार से भाग देने पर जो प्रमाण आए उतने परमाणुओं के स्कंध को जघन्य विपुलमती मनःपरे ज्ञान जानता है। उसका जो उत्कृष्ट है उसको एक बार ध्रुवहार से भाग दो जो अनंत का ही प्रमाण है, तो जघन्य विपुलमती उतने द्रव्य तक को, उतने सूक्ष्म स्कंद तक को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानेंगे। बात ख्याल में आती है? हाँ जया बेन, देखो वो तो नेत्र इंद्रिय वाला उत्कृष्ट जो देखा था, उत्कृष्ट का अर्थ है उत्कृष्ट ज्ञान और सूक्ष्म को जानता है, जैसे अवधि ज्ञान में। हाँ, उसको ध्रुवहार से भाग दिया। पहले जो हमने भेद देखे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट या जघन्य और उत्कृष्ट जो देखे थे वो रुजुमती के देखे, अब विपुलमती के देख रहे। तो रुजुमती का जो उत्कृष्ट था उसको एक बार ध्रुवहार से भाग दिया। ध्रुवहार का प्रमाण क्या है? मनोवर्गणा के जितने भेद है अनंत, उसको अनंत का भाग देना उतने, वो यहाँ ध्रुवहार का प्रमाण। ये जघन्य विपुलमती इतना सूक्ष्म स्कंद तक को जानते हैं। अब 453 अट्ठन्नं कम्माणं समयपबद्धं विविस्सोवचयं दुवहारेणिगिवारं वजिले विधियं हवेदौवम् अष्टानां कर्मणां समयप्रबद्धं विविस्रसोपचयं ध्रुवहारेण द्वारं भजिते द्वितीयं भवेत् द्रव्यम्। 8 कर्मों के समूह रूप जो समय प्रबद्ध का प्रमाण, उसमें समय प्रबद्ध ने एक समय में बंधने वाले, उसको समय प्रबद्ध कहा। यहाँ सब कर्मों का मिलकर समय प्रबद्ध बता रहे।
क्योंकि कभी कभी हम मौनी का समय प्रबंध कितना है, ज्ञानावरण का कितना है, वो 8 में विभाजित हो जाने पर हम हर एक का अपना अपना समय प्रबंध कहेंगे। यहाँ 8 कर्मों का मिलकर है, इसमें से 8 कर्मों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 8 कर्मों के समूह रूप जो समय प्रबंध का प्रमाण, उसमें विसर्जोपचय के परमाणु नहीं मिलाना, उसको एक बार मनपर्य ज्ञान संबंधी ध्रुवहार, क्योंकि वहाँ देशावधि वगैरह उसमें तो हमने देखा था ना, उसका अपना ध्रुवहार अलग था, और यह मनपर्य ज्ञान का अपना ध्रुवहार अलग है। तो मनपर्य ज्ञान संबंधी ध्रुवहार का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उतने परमाणुओं के स्कंध को विपुलमती मनपर्य का दूसरा भेद रूप ज्ञान जानता है। क्या कहना है? मनपर्य का विपुलमती का जघन्य कितने को जान रहा था कि जो उत्कृष्ट रुजुमती है उसको एक बार ध्रुवहार से भाग दो। अभी यहाँ दूसरा भेद किसको? ध्रुवहार से भाग देना है, परंतु किसको देना है? 8 कर्मों के समूह रूप समय प्रबंध को देना है। वो विसर्जोपचय रहित वाला लेना है, इतने को जानेगा। आगे आगे जो प्रमाण आएगा उसी को हम भाग देते चले जाए, आगे आगे वाले प्रमाण को। ये दूसरा भेद है, यानी वो छोटा है ना उससे पहले से। हाँ, पहले से ये और सूक्ष्म है, क्योंकि ध्रुवहार से भाग देकर हाँ, जो आया, अभी दूसरे को ध्रुवहार भाग से देंगे तो तीसरे का द्रव्य होगा, और छोटा होगा, और छोटा और छोटा और छोटे तक चले जाए। 454 तव विधियं कप्पाणम् असंख्येज्जाणं च समय संख समं दुवहारेण वहरिदे होदिरु उक्कसयं लौवं तद्वितीयं कल्पानाम् असंख्येयानां च समय संख्या समं ध्रुवहारेणावृते भवति उत्कृष्टकं द्रव्यम। यानी उत्कृष्ट विपुलमती कितने द्रव्य को जानता है? तो कहते हैं कि उस विपुलमती के दूसरे भेद संबंधी द्रव्यों को। अभी देखा ना, कारमान का जो हमने देखा समय प्रबद्ध विसर्जोपचय रहित वाला 8 कर्मों का समय प्रबद्ध, उसको मनपर्य ज्ञान संबंधी ध्रुवहार से भाग दिया था, तब दूसरा विपुलमती का जो भेद है उतना जानता था। अब उस दूसरे भेद संबंधी द्रव्य को उसी ध्रुवहार का भाग देने पर, ध्रुवहार तो उसी को कहते हैं, वो तो जो फिक्स है, प्रमाण आए उसको फिर से ध्रुवहार का भाग दीजिए। ऐसा कितने बार करना? तो कहते हैं ऐसा असंख्यात कल्प कालों के जितने समय है, तो ओरिजिनल, और हर बार हम अनंत का भाग दे रहे, तो ओरिजिनली वो कितना परमाणु कितना सूक्ष्म होगा, क्योंकि हमने तो लिया ही एक समय प्रबद्ध, तो इसका अर्थ है एक समय प्रबद्ध में कितने परमाणु होंगे। दूसरा भेद भी उसके अनंत विभाग को जान रहा था, और उसको असंख्यात कल्पकालों के समय समझते भाई। अब कल्पकाल क्या होता है? अरे वो खड्डा नहीं, हाँ वो तो पल्ले का प्रमाण है। हाँ देखो कल्पकाल किसको कहना? आपने पहला काल, वो आरा समझते हैं ना, पहलो आरो बीजो आरो, यानी पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ भरत क्षेत्र में ये जो हम पहले से छठे तक क्या कहते हैं उसको? अवसर्पिणी, और फिर उल्टा उसको कहेंगे उत्सर्पिणी। ये साइकिल चलता रहता है, वो रेड की जैसा। तो वो 10 कोड़ा कोड़ी और 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, खाली कोड़ा कोड़ी नहीं, सागर कितना बड़ा है? एक सागर बोलो, एक सागर में पल्ले कितने? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। कौन से पल्य? अद्धा पल्ले, अद्धा सागर की बात है यहाँ पर। ये अद्धा उद्धा क्या होता है? वो जाने दो अभी आगे। यानी सबसे बड़ा वाला जो एक होता है व्यवहार पल्ले, एक होता है उद्धार पल्ले, एक होता है अद्धा पल्ले, यानी सबसे बड़ा वाला जो असंख्यात गुना होता है। तो इतने कालों के समय लेना है,
अब एक आवली सेकंड में हजारों आवली होती है और एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात समय होते, तो असंख्यात कल्पकालों में कितने समय होते, इतनी बार ध्रुवार से भाग देते चले जाना। यानी एक सेकंड में असंख्यात आवली मतलब होती है, एक एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो एक मिनट में कितने होंगे समय, एक घंटे में कितने होंगे, एक साल में कितने होंगे, ऐसे यहाँ बता रहे कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उसके जितने समय होंगे उतनी बार वो उतनी ध्रुवार नहीं, उसको असंख्यात गुणा करो, असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल। हाँ। अच्छा एक रह गया स्टेप, उसके जो समय होंगे उसकी बात चल रही है। तो कह रहे हैं ऐसे असंख्यात कल्पकाल के इसका जितने अर्थ समय क्या है, है, विपुलमती के भी इतने भेद हो गए, क्योंकि दूसरे भेद से अंत भेद तक हमने इतनी बार ध्रुवार से भाग दिया है, उसके भी इतने भेद होने चाहिए। तो केवल ज्ञान के कैसे होंगे, क्या क्या जानता होगा। हाँ यानी हमें अपना स्वरूप ही क्या है ये पता नहीं कि मैं ऐसा हूँ और ये मेरे में प्रकट हो सकता है। ये तो हो, हाँ जिंदगी चल रही, इधर जाओ उधर जाओ, किसको उतारो किसको चढ़ाओ। हाँ यानी यहाँ इतने छोटे स्कंद तक को ये विपुलमती के उत्कृष्ट भेद जानता है, द्रव्य की अपेक्षा भेद कह रहे हैं उनके। ऐसे द्रव्यपति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे हैं। यहाँ भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा जो बता रहे हैं, उसी की अपेक्षा ये द्रव्य की बात हुई अभी, कितने सूक्ष्म स्कंद तक को जानते हैं। 455 यानी वो जिस पदार्थ का वो विषय चिंतन कर रहा है उस पदार्थ को जान रहे डायरेक्ट, और उसने इतने सूक्ष्म उसके जो कोई स्कंद हो गए उसको भी जानेंगे। 455 गाहूय पुदत्तमवरम उक्कस्सम होदिजोयण पुदत्तम व्यूलमदिस्सय अवरम तस्य पुदत्तम वरम कुणरलोयम गव्योति पृथक्तमवरम उत्कृष्टं भवति योजन पृथक्त्वं विपुलमतेश्च अवरम तस्य पृथक्त्वं वरम खलु नरलोकः। गव्योति ने कोस, गांव जिसको कहते ना, तो रुजुमती का विषयभूत जघन्य क्षेत्र पृथक्त्व कोस प्रमाण है। जघन्य रुजुमती कितने क्षेत्र तक के स्थित जीवों के मन की बात जानेंगे, ये बात हो रही है। हाँ, तो कहते हैं पृथक्त्व कोश, पृथक्त्व ने 3 से 9, 3 से 8 ऐसा होता है उसका। हाँ, यहाँ तो 2-3 कोश प्रमाण जानना, जहाँ विशिष्ट लिख लिया है तो उसको वहाँ उतना जानना, जहाँ नहीं लिखा हो तो 3 से 9 तक जानना। कहीं कहीं पृथक्त्व तो 95-96 के लिए भी पृथक्त्व शब्द आता है, तो जहाँ जो योग्य है वहाँ समझना। तो रुजुमती का विषयभूत जघन्य क्षेत्र, जघन्य क्षेत्र यानी जघन्य रुजुमती ज्ञान कितने क्षेत्र तक को जानता है, तो कहते पृथक्त्व कोश, वह 2-3 कोश प्रमाण जानना। तथा उत्कृष्ट क्षेत्र यानी रुजुमती का उत्कृष्ट भेद कितने क्षेत्र तक को जानेगा, तो पृथक्त्व योजन प्रमाण, वह 7 व 8 योजन प्रमाण है। 2-3 से लेकर 7-8 तक, उत्कृष्ट में ये 7-8 ले लिया। जहाँ जघन्य में पृथक्त्व कोश कहा, उत्कृष्ट में पृथक्त्व योजन कहा। हाँ, पुनश्च विपुलमती का विषयभूत जघन्य क्षेत्र पृथक्त्व योजन प्रमाण है। जो रुजुमती का उत्कृष्ट क्षेत्र है वो विपुलमती का जघन्य है, तो पृथक्त्व योजन वह 8 व 9 योजन प्रमाण जानना। यहाँ 7-8 लिखा, रुजुमती के उत्कृष्ट के लिए 7-8 लिखा, और विपुलमती के जघन्य के लिए 8-9 लिख दिया। तथा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। ये मनुष्य लोक कितना बड़ा है, बोलो।
45 लाख योजन। अभी चौकोर लेना कि गोल लेना उसकी बात अभी करेंगे। 456 गाथा में नरलो एत्ति अवयणं विखम्बणीयामयं नवट्टस्स जम्मातगणपदरं मणपज्जवखेत्तमुद्दिष्टं नरलोक इति च वचनं विष्कम्भनियामकं न वृत्तस्य यस्मात्तद्घनप्रतरं मनपर्ययक्षेत्रमुद्दिष्टम्। टीका। यहाँ नरलोक ऐसा वचन कहा है, सो यहाँ मनुष्य लोक के विष्कम्भ का जितना प्रमाण है वह लेना। विष्कम्भ का अर्थ होता है उसके चौड़ाई, डायमीटर। जब 45 लाख योजन कहा तो 45 लाख योजन ऐसा आड़ा लेना उसका, परंतु गोल नहीं लेना है। मनुष्य लोक तो गोल है, विष्कम्भ यानी चौड़ाई, यानी मनुष्य लोक में तो हम डायमीटर कहेंगे, परंतु यहाँ मनपरे ज्ञान में उसको चौड़ाई में लेना। मनुष्य लोक तो गोल है और यह विपुलमति का विषयभूत क्षेत्र समचतुरस्र घन प्रतर अर्थात समान चौकोर घन रूप प्रतर क्षेत्र इतने स्पष्ट शब्द से लिखा यहाँ भी, और धवला में भी लिखा है। वृत्ताकार नहीं है, ये प्रतराकार है। फिर भी अभी जो मराठी ट्रांसलेशन हो रहा है, तब मेरे पास लेटर आया था तो उसमें लिखा था, वो उन्होंने किसी और का रेफरेंस दिया था, कोई रतन चंद जी को उन्होंने टीका लिखी है। उन्होंने तो बिल्कुल डायमीटर करके ऐसा 45 लाख योजन 22.5 इधर 22.5 ऐसा गोल ड्राइंग करके उसमें उन्होंने टीका में लिखा है। और उन्होंने मेरे पास भेजा कि हम धवला की मराठी लिख रहे हैं, तो क्या ये सही है? मैंने बोला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो मूल गाथा में ही निषेध किया है कि वृत्ताकार यानी गोल नहीं है, चौकोर है। न वृत्तस्य लिखा ना? हाँ, यहाँ भी लिखा है और धवला में भी लिखा है। न वट्टस्य लिखा, नीचे लिखा न वृत्तस्य, यानी वृत्ताकार यानी गोलाकार नहीं है। कोई समझे कि 45 लाख योजन वाले डायमीटर का गोलाकार होगा, तो ऐसा नहीं है, उसको चौकोनी आकार करना। नहीं, हाँ। देखो क्या कहते हैं यहाँ, मनुष्य लोक तो गोल है। यदि मनुष्य लोक प्रमाण उसका अगर हम कहेंगे तो गोलाकार लेना पड़ेगा, परंतु ये तो 45 लाख योजन ऐसा दोनों भुजा उसके जो है 45 लाख योजन के लेना, चौकोर लेना उसका। यानी जो मनुष्य लोक गोल है उसके चहु और उसके हो जाएगी ना, 4 कोण रहेगी। सो 45 लाख योजन लंबा, उतना ही चौड़ा, ऐसा प्रमाण जाना, यानी चौकोर रूप उसका प्रमाण है। यहाँ ऊंचाई थोड़ी है, इसलिए घन प्रतर कहा। प्रतर का अर्थ होता है फ्लैट, एक सतह पर, जैसे ये पार्टी है, स्लेट है, उसको ये एक भुजा एक भुजा है, तो ये क्या कहेंगे हम? प्रतर क्षेत्र कहेंगे। और फिर इसको अगर कुछ घन रूप ऐसा लेंगे तो क्या कहेंगे हम? घन रूप कहेंगे। परंतु अभी जो मनुष्य लोक जो है वो गोल है और उसका विस्तार यानी उसका बीच में जो डायमीटर है वो 45 लाख योजन का है। ये 45 लाख योजन गोल मनुष्य लोक है, इसमें 2.5 द्वीप आते हैं। और मनोपरि ज्ञान का जो क्षेत्र है उत्कृष्ट, वो चौकोर रूप है, यानी हाँ, ऐसा भी 45 लाख योजन और ये भी 45 लाख है। तो यहाँ का जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो वह मनुष्य जाएंगे कि नहीं जानेंगे? तो कौन जाएगा? तिर्यंच है, देव है, उनके भी मन में प्रश्न हो गया, उनके मन में विचार हो गया। संगी पंचेंद्रिय है, नारके हो गए कि नहीं भाई वहाँ? प्रश्न तो ये तो सतह हो गया पहिन, और थोड़ा हाइट में जाएंगे। पूरे ऐसे 45 लाख हाइट तक नहीं जानेंगे, थोड़े हाइट तक जानेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा? घन प्रतर कहा।
यानी वो ऐसा आड़ा ज्यादा है, 45 लाख योजन हाइट में थोड़ा ही है, इसलिए घन प्रतर कहा। ये थोड़ी हाइट की जो बात चल रही है वो मेरू पर्वत जितना लेना क्या कैसा? मेरू पर्वत तक जानेंगे, क्योंकि वहाँ तो ये मनुष्य रिद्धिधारी जाने- है तो जा भी सकते हैं, स्वयं भी मनुष्य जा भी जा- सकते हैं। हाँ? हाँ? 45 वो भी 45 लाख के सामने वहाँ 1 लाख थोड़ा है ने, 45 लाख के सामने 1 लाख छोटा। ना ना ना, आप नहीं समझे। 45 लाख योजन जो दोनों चौड़ाई लंबाई बता रहे हैं, ऊंचाई 1 लाख योजन तक की गिनेंगे ना। थोड़ी है, इतना ही लिखा है उन्होंने, कुछ बताया नहीं बताया है। नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। ऊंचाई थोड़ी है क्योंकि इतने ऐसा भी घना- हो सकता है ना, पंचकल्याणक में वहाँ जो तीर्थंकर गए हैं मान लो, हाँ मुनि भी जाते विद्याधर हैं, जाते हैं। क्योंकि ये सारे हमने क्या देखा है, मन परिज्ञान किसको होता है, रिद्धिधारियों को ही होता है। तो वहाँ गए तो वहाँ तो जानेंगे ना दूसरी। हाँ लाख। हाँ? कौन सा गोल वाला? हाँ अन्य मत ऐसी जहाँ जाते वहाँ की लिमिट बढ़ती है ऐसी। फिर भी मनुष्य लोग के 4 कोणों से बाहर नहीं बताया उन्होंने। जहाँ स्थित है उससे 45 लाख योजन दोनों बाजू लेना। ऐसा आप कह रहे हैं? 2 मत है वैसे, कि जो मुनि जहाँ स्थित है उनसे 45 लाख योजन का स्क्वायर करना। और एक मत प्रतर यानी क्यूब। ऐसा क्षेत्रफल ज्यादा है, हाइट ऊंचे हाइट थोड़ी है ज्यादा नहीं है, इसलिए घन रूप प्रतर लिया। 1 लाख योजन जितने पर्वत है, जहाँ पर वो स्थित है वहाँ से, हाँ वहाँ तक तो जाना ही थी। जाने जाने परंतु वो जहाँ स्थित है ना उनके लेवल में दूसरा भी स्थित है, तो वो वैसा लेना उसका भी। अभी जो कुछ है ये यथा योग्य देखो। 45 लाख योजन लंबा उतना ही चौड़ा ऐसा प्रमाण जानना। यहाँ ऊंचाई थोड़ी है इसलिए घन प्रतर कहा है, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य चारों कोनों में स्थित देव और तिर्यंच जीवों ने चिंतवन किए हुए पदार्थों को भी उत्कृष्ट विपुलमति मनपरे ज्ञान जानता है। ऐसे क्षेत्र प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे। 457 दुगतिग भवाहु अवरम सत्तट्ठ भवाहवन्ति उक्कसम् अडनव भवाहु अवरम असंख्येजं विपुलक उक्कसम् द्विकत्रिक भवाहि अवरम सप्ताष्ट भवा भवन्ति उत्कृष्टम् अष्टनव भवाहि अवरम असंख्येयं विपुलोत्कृष्टम्। रुजुमती का काल की अपेक्षा विषय जघन्यपने अतीत अनागत रूप 2-3 भव है और उत्कृष्ट से 7-8 भव है। मैंने बोला थोड़ा पहले आगे पीछे का भी जानते हैं। तथा विपुलमती का विषय जघन्य 8-9 भव है और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात्वा भाग मात्र है। ऐसे अतीत अनागत अपेक्षा काल के प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे। अभी भाव की बात करेंगे। 458 ये हाँ अरविंद आपके प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल। रुजुमती भी थोड़ा थोड़ा जाने भूत भविष्य का। आवली असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम तत्तो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम तु विपुलमति आवल्य संख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम ततो संख्यात गुणितम असंख्य लोकम च विपुलमति। रुजुमती का विषयभूत भाव जगन्यपने आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। उत्कृष्टपने से भी आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही कहते हैं, तथापि जघन्य से असंख्यात गुणा है, यानी असंख्यात गुणा होकर भी आवली का असंख्यातवा भाग कहेंगे। पुनश्च विपुलमती का विषयभूत भाव जघन्यपने रुजुमती के उत्कृष्ट से असंख्यात गुणा है।
तथा उत्कृष्टपने असंख्यात लोक प्रमाण है। ये भावों की बात चल रही है, क्षेत्र की नहीं। ऐसे भाव प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे, यानी हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की बात मनपरे ज्ञान में देखी। 459 मच्छिमदौवं खेत्तं कालं भावं च मच्छिमं नाणं जानदीदिमणपच्चव नाणं कहिदं समासेन मध्यमद्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं च मध्यमं ज्ञानं जानातीति मनपर्यय ज्ञानम कथितम समासेन। मेरे ख्याल से ऊपर प्राकृत में मध्यमम नाणम चाहिए। प्राकृत में मध्यम नाणम है ना, मध्यमम नाणम फर्स्ट लाइन, हाँ लास्ट सेकंड लास्ट मध्यमम चाहिए, मध्यमम चाहिए। तो मध्यम नाणम नहीं, नीचे मध्यमम ज्ञानम है ना, पेज नंबर 558। कभी इसका अर्थ देखते हैं। ऋजुमति और विपुलमति के जघन्य भेद और उत्कृष्ट भेद तो जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के क्षेत्र काल भावों को जानते हैं, यानी जघन्य भेद, जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं। उत्कृष्ट भेद अभी जो हमने देखे हर एक के उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं। और इन जघन्य और उत्कृष्ट के मध्यवर्ती, जघन्य की उन्होंने बात बताई, उत्कृष्ट की लिमिट बताई, इनके बीच वाले जो भेद है मध्यमवर्ती जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उनको ऋजुमति और विपुलमति के जो मध्य भेद है वे जानते हैं। ऐसे मनपर्य ज्ञान संक्षेप से कहा। उसका विस्तार से कहते तो क्या होता अपना अब संपूर्ण जो केवल ज्ञान, क्योंकि अभी ज्ञान मार्गणा है, केवल ज्ञान का स्वरूप जानना है कि नहीं जानना, उसका स्वरूप निश्चित किए बिना, सर्वज्ञ को निश्चित किए बिना, निर्णय किए बिना समय दर्शन नहीं होगा। और जो सर्वज्ञ को निर्णय करता है ना, आपको पुरुषार्थ की का बात पूछ रहे थे ना, इसका निर्णय होना यही पुरुषार्थ है, और वो निर्णय अपने सर्वज्ञ स्वभाव को देखकर होता है। तो पहले केवल ज्ञान का स्वरूप यहाँ आगम से देखेंगे क्या है। 460 संपूर्णं तु समग्रं केवलमसवत्तसौभावगयं लोयालोयवितिमिरं केवलनाणं मुनेदौवं संपूर्णं तु समग्रं केवलमसपत्न सर्वभावगतं लोकालोकवितिमिरं केवल ज्ञानम मंतव्यम। जीव द्रव्य के जो शक्ति रूप सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद थे, ज्ञान में जितनी शक्ति है, शक्ति मापी जाती है उसके यूनिट में, उस यूनिट का नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। शक्ति का सबसे छोटा अंश उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। तो ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे वे सर्व व्यक्त रूप हुए, इसलिए संपूर्ण है। स्वभाव में जितनी शक्ति है वो सारी की सारी पर्याय में प्रकट हुई है, और ऐसा हर पर्याय में चलेगा। जितना स्वभाव रूप अविभाग प्रतिच्छेद है वो सारे के सारे पर्याय में व्यक्त हुए हैं, इसलिए उसको कहा संपूर्ण है। पुनश्च ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय नामक कर्म के सर्वथा नाश से जिसकी शक्ति रुकती नहीं वह निश्चल है, इसलिए समग्र है। ये तो निमित्त का कथन है। कोई जड़ में इतनी ताकत नहीं है कि ज्ञान को रोके, फिर भी यहाँ जीव स्वयं हीन पर्याय रूप से परिणमता है, तो कहेंगे उसको, कहने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ऐसा उपचार कथन होता है कि यहाँ वीर्यांतराय और ज्ञानावरण ने उसकी शक्ति रोकी है, परंतु यहाँ संपूर्ण नाश हुआ है कर्मों का, ज्ञानावरणादि, तो कहेंगे ये समग्र है। पुनश्च इंद्रियों की सहायता से रहित है,
इसलिए केवल है। ऊपर लिखा ना संपूर्ण है, समग्र है, केवल है। उसके आगे क्या लिखा है? असपत्न न बताया। हाँ। पुनश्च प्रतिपक्षी 4 घाती कर्म के नाश से अनुक्रम रहित सकल पदार्थों में प्राप्त हुआ है। यानी कोई क्रम, हमारा जो जानना है वो क्रम से जानते हैं, और उनका कैसा है? अनुक्रम से रहित है। त्रिकाल संबंधी सभी द्रव्य गुण पर्याय उनको सबको युगपत जानते हैं, इसलिए असपत्न है। यानी इसको पहले जाने, इसको बाद में जाने, ऐसा कोई नहीं। सबको एट ए टाइम, पूरे विश्व को, सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। पुनश्च लोकालोक में अज्ञान अंधकार रहित प्रकाशमान है। यानी लोकालोक संबंधी संपूर्ण ज्ञान है उनके। ऐसा अभेद रूप केवल ज्ञान जानना। अभेद रूप क्यों लिखा? अभी तो हमने अवधि ज्ञान के इतने भेद देखे, मनोपरे ज्ञान के इतने देखे। हा? ये तो संपूर्ण है, समग्र है, इसमें भेद का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे ज्ञान मार्गणा में जीवों की संख्या कहते हैं। हमने तो ज्ञान के भेद देखे हैं, अभी उसमें जीवों की संख्या बताएंगे। 461 चतुर्गति मदिसुद बोहा पल्ला संख्ये जयाहु मणपज्जा संख्ये जा केवलिनो सिद्धा दोहोन्दियतिरिक्ता चतुर्गति मतिश्रुत बोधा पल्या संख्येया हि मन पर्याया संख्येया केवलिना सिद्धात् भवन्ति अतिरिक्ता। अभी जब मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जब कहेंगे तो कितने हैं जीव? मति श्रुत ज्ञानी कितने हैं? हाँ, मति श्रुत ज्ञानी जीव कितने होंगे? बोलो। अनंत हो गए। यहाँ क्या लिखा है? चारों गति में मति ज्ञानी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। जब मात्र मति ज्ञानी कहते हैं तो सम्यक मति ज्ञान ही समझना। हमने कल भी देखा था, ये मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान 5 सम्यक ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर। तो वो कितने हैं? सम्यक दृष्टि कितने हैं? तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण सभी मिलकर चारों गति के। शुद्ध ज्ञानी भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। जो मति ज्ञान है उनके शुद्ध ज्ञान तो है ही है। मन पर्याय ज्ञानी मनुष्य संख्यात है। ऐसा क्यों कहा? मनुष्य ही संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य, उसमें भी ये मुनियों के होता है, और सभी भावलिंगी मुनियों को भी नहीं होता, कुछ कुछ को होता है, तो इसलिए कहेंगे तो ये संख्यात है। केवल ज्ञानी सिद्ध राशि में 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का प्रमाण मिलाने पर जो हो उस प्रमाण। क्या कहते हैं? सिद्ध राशि कितनी है? तो अनंत है। तो केवल ज्ञानी कितने हैं? सिद्ध राशि प्लस 13वें 14वें गुणस्थान वाले अरिहंत, वो तो संख्यात है। अरिहंतों की संख्या संख्यात है, परंतु सिद्धों की तो अनंत है, तो उसमें ये भी मिला देना तो केवल ज्ञानियों की संख्या होगी। यहाँ अवधि ज्ञानी की बात नहीं करी। हाँ, वो बताएंगे आगे। यहाँ मतिशुद्ध आदि सम्यक ज्ञानी जीवों की संख्या कही है, क्योंकि कोई कहेंगे ना मतिशुद्ध ज्ञानी जो है वो तो अनंत होते हैं। आगे ओ ही रहिदातिरिक्था मदिनानि असंख्य भाग गामणुगा संख्ये जाहुत दूणा मदिनानि ओ ही परिमाणम अवधि रहितातिर्यंचा मति ज्ञान भाग कामनुजा संख्येया हि तदूना मति ज्ञानिनः अवधि परमाणम। मति ज्ञानी जीवों की कही उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच है। अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात है। ये रहितों की संख्या बताई। इन दोनों राशियों को मति ज्ञानी जीवों की जो संख्या कही थी उसमें से घटाने पर जो अवशेष रहे, इतने चारों गति संबंधी अवधि ज्ञानी जीव जाने। देव और नारकी में जो समय दृष्टि वो सारे अवधि ज्ञानी ही है। और बात रही मनुष्य और तिर्यंचों की, जो चारों गतियों की मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी उनकी संख्या कही, उसमें से अविरहित वाले हटा दो तो सारे अवधि ज्ञानी जीवों की चारों गतियों की संख्या मिल जाएंगी।
तो तिर्यंच अवधि ज्ञान रहित और मनुष्य अवधि ज्ञान रहित इनको माइनस कर दिया। तो तिर्यंच कितने हैं? तो असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी असंख्यात बहुभाग प्रमाण तो ये अवधि ज्ञान वाले हो गए। यहाँ लिखा ना, मति ज्ञानी जीवों की संख्या कही, उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच है। और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य कितने हैं? तो संख्यात है 463। यानी तिर्यंच अवधि ज्ञानी अधिकतम है, ज्यादा है। क्योंकि असंख्यात भाग टोटल रहित मति है। ज्ञानियों से असंख्यात, टोटल चारों गतियों ठीक के है। मति ज्ञानी है, नहीं, मैं उसके असंख्यातवे भाग अवधि ज्ञान से रहित तिर्यंच है। मैं सम्यक दृष्टि तिर्यंच की बात सोच रहा था, तो उसमें अवधि ज्ञानी वाले अधिक है, ऐसा है ना, बहुत है। हाँ, बहुभाग है वो। 463। पल्ला संख गणंगुल हदसेडि तिरिख गदि विभंग जुदा नरसहिदा किंचूणा चदुगदि वे भंग परिमाणम। पल्या संख्य घनांगुल हतश्रेणी तिर्यगति विभंग युता नरसहिता किंचिदूना चतुर्गति वैभंग परिमाणम। पल्य के असंख्यातवे भाग से गुणित घनांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने तो तिर्यंच क्या कहते हैं, जगत श्रेणी वाला जो असंख्यात है उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग से गुणित घनांगुल उसको गुणा करना, उतने तिर्यंच। संख्यात मनुष्य और घनांगुल के द्वितीय मूल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर जो हो उतने नारकियों के प्रमाण में से सम्य दृष्टि नारकी जीवों का प्रमाण घटाने पर अवशेष रहे नारकी, तथा ज्योतिषी देवों के प्रमाण में भवनवासी व्यंतर वैमानिक देवों का प्रमाण मिलाने पर जो सामान्य देवराशि आती है। देवराशि कितनी है? तो ज्योतिषी मैक्सिमम है, उसमें थोड़ा अधिक करना तो सारे आ गए उसमें, तो टोटल सभी जीव, उसमें से सम्यक दृष्टि देवों का प्रमाण घटाने पर अवशेष रहे उतने देव। इन सब का जोड़ देने पर जो प्रमाण आता है उतने चारों गति संबंधी विभंग ज्ञानी जाने। अपनी भाषा में देव सारे जो है वो नियम से वहां पर अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान होता ही है। तो मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी और विभंग ज्ञान वाले तिर्यंच और मनुष्य, इन सब का जो जोड़ है उतना मिलकर चारों गतियों के विभंग ज्ञानी जीव है। ये बात सादी भाषा में। 464। सन्नाण राशि पंचय परिहीनो सौव जीव राशि हो मतिसुदन्नाणीनम पत्तेयम होदि परिमाणम। सज्ञान राशि पंचक परिहीन सर्व जीव राशिर्हि मतिश्रुता ज्ञानिनाम प्रत्येकम भवति परिमाणम। मतिश्रुता ज्ञानी लिखा है, मतिश्रुत ज्ञानी नहीं, श्रुता ज्ञानी है नहीं, श्रुत अज्ञानी। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों की बात बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान 5, उनसे संयुक्त जीवों का प्रमाण, कुछ अधिक केवल ज्ञानी जीवों के प्रमाण मात्र। अभी हमने केवल ज्ञानी देखे थे, उसमें तो सिद्ध भी थे, और उसमें सम्यक ज्ञानी जो है चौथे गुणस्थान से ऊपर के सारे मति श्रुत ज्ञानी वाले, वो थोड़े ज्यादा और मिला देना, उसे सर्व जीव राशि के प्रमाण में से घटाने पर, यानी सिद्ध राशि प्लस सारे जो मति श्रुत जो सम्यक ज्ञानी जीव है, हाँ, उनको घटाना, तो कौन बचेंगे? बाकी जीव रहेंगे सारे अज्ञानी। तो मति अज्ञानी यानी कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले, जो अवशेष प्रमाण रहे उतने कुमति ज्ञान जीव जानने, क्योंकि जो विभंग ज्ञान है उसको तो कुमति कुश्रुत तो है ही है, इसलिए उसकी बात अलग से नहीं बताई। तथा उतने ही कुश्रुत ज्ञानी जीव जानने। इति आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित
गोमरसार द्वितीय नाम पंचसंग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका में जीव कांड में प्ररूपित जो 20 प्ररूपणा, उनमें से ज्ञान मार्गणा प्ररूपणा नामक 12वां अधिकार पूर्ण हुआ। हमारी ये पहली पुस्तक भी यहाँ समाप्त होती है। कल से हम नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे, आगे की मार्गणा देखेंगे। भाग दूसरा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा